धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और छठे अध्याय में फिर ध्यान योग की विशेषता को बताते हुए भगवान ने आगे बताया, भगवान अष्टांग योग और उसके अभ्यास की सही विधि का स्पष्टीकरण करते हैं कि मन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ध्यान को परमात्मा में एकाग्र कैसे करना है। तो छठे अध्याय में पहले श्लोक से लेकर चौथे श्लोक तक कर्मयोग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बताए हैं। 5वें श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक आत्म उन्नति तथा मन को मित्र बनाने की प्रेरणा दी है। 11वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक ध्यान में बैठने की विधि बताई। 20वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक योग युक्त पुरुष के अनुभव और लक्षण बताए हैं। 33वें श्लोक से लेकर 36वें श्लोक तक मन के निग्रह का विषय स्पष्ट किया है और 37वें श्लोक से लेकर 47वें श्लोक तक योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योग की महिमा बताई है। और इस तरह भगवान ने योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बताए कि हे अर्जुन, कर्म करते समय किसी भी प्रकार के फल की कामना न रखते हुए जो कर्म करता है तथा इंद्रिय जनित सुख के संपूर्ण भौतिक पदार्थों की इच्छा युक्त संकल्पों का त्याग करने वाला ही सच्चा योगी या सन्यासी है। जिसका मन वश में है और प्रशांत चित्त होकर स्वयं को किसी उपयोगी कार्य में लगाता है, वही योगारूढ़ की अवस्था वाला है। इसलिए ऐसा योगारूढ़ पुरुष हमें बनना है। तब अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल यहां आता है कि मनुष्य को, भगवान जब ये बताते हैं कि मनुष्य को अपनी आत्म उन्नति करनी चाहिए, हमेशा ये ख्याल रहना चाहिए कि मैं अपनी आत्म उन्नति कैसे करूं, आत्मा की अधोगति न होने दे, क्योंकि जीवात्मा स्वयं का मित्र और शत्रु होता है। तो अर्जुन प्रश्न पूछता है, कब मित्र होता है और कब शत्रु बनता है? तो भगवान ने बहुत सुंदर रीति से उसका जवाब दिया कि जब मन सहित इंद्रियां जीती हुई है तो वही मन मित्र है, और जब मन सहित इंद्रियां परवश है, अधीनता है, कहीं कोई आदतों की अधीनता, कहीं कोई बुराइयों की अधीनता, कहीं कोई ईर्ष्या द्वेष की अधीनता, तो परवश है, तब वो शत्रु है। जिसने मन को जीत लिया, ऐसा पुरुष मान अपमान सुख दुख सर्दी गर्मी में मन को शांत रख परमात्मा की स्मृति में समा जाता है। और फिर बताया कि जो योगी अपने आध्यात्मिक ज्ञान एवं आत्म अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, ऐसे जितेंद्रिय की दृष्टि में मिट्टी पत्थर व कंचन एक समान है तथा वो भिन्न भिन्न स्वभाव वाले व्यक्ति के प्रति भी समान भाव से व्यवहार करता है। संयम युक्त अपरिग्रही योगी सदा एकांत में रह अपने मन को वश कर निरंतर परमात्मा की याद में बुद्धि को एकाग्र करते हैं। और फिर उसकी विधि बताई कि ध्यान में बैठने की विधि क्या है। वही आज हम आप सबको भी बताएंगे कि ध्यान में यथार्थ रूप से बैठने की विधि क्या है। शांत अंतकरण, भय रहित ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित योगी को पवित्र एकांत स्थान में आसन बिछाए दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठकर मन इंद्रिय तथा कर्म को संयम में रखकर निराकार परमात्मा पर मन बुद्धि और दृष्टि को एकाग्र कर हृदय के अंदर शुद्ध भावनाएं भरकर योग अभ्यास करना चाहिए। वह योग उचित आहार विहार, कर्मों में उपयुक्त चेष्टा और संतुलित शयन जागरण करने वाले का ही पूर्ण होता है। ये है योग के ध्यान की सही विधि।
अब मैं अगर आपको बताऊं कि भगवान ने ये योग की विधि भी क्यों बताई, उसके पीछे भी गूढ़ रहस्य है। क्योंकि जब ध्यान में बैठना होता है, आजकल की दुनिया के अंदर तो हर एक को घुटनों का प्रॉब्लम है, किसी को पीठ का प्रॉब्लम है, इसलिए ये तो नहीं कहूंगी मैं आज आपको कि आप नीचे बैठकर कोई आसन लगाओ, क्योंकि कोई तकलीफ को बढ़ाना नहीं है। और ध्यान लगाना चाहेंगे परमात्मा पर और ध्यान बार बार जाएगा घुटनों में या पीठ में कि मेरे पीठ दर्द हो रही, पीठ दर्द हो रही, घुटना दर्द हो रहा, तो भगवान का ध्यान कहां से होगा। लेकिन जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल बैठ सको, लेकिन भगवान ने ये बात क्यों कही, उसके पीछे भी एक साइंस है और वो साइंस आज हम आपको स्पष्ट करेंगे कि ध्यान में बैठने के लिए जो कहा कि एकांत स्थान में आसन बिछाए दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठना। सीधा बैठने के लिए क्यों कहा आसन बिछा करके, क्योंकि मनुष्य के शरीर में 3 द्वार है जहां से हमारी एनर्जी निकलती है। उसमें पहला द्वार है ये पैर, यहां से बहुत एनर्जी बाहर निकल जाती है। इसीलिए लोग महात्माओं के सानिध्य में जब जाते हैं तो चरण स्पर्श करते हैं और इस तरह से करते कि वहां से जो एनर्जी निकल रही है वो हमारे तरफ आए। आती नहीं है, ये खाली एक भावना है कि वहां से जो एनर्जी निकल रही है वो हमें प्राप्त हो। कई लोग इसीलिए गुरु के चरणों को थाली में रख करके धो करके वो पानी चरणामृत के रूप में बांटते हैं कि वो एनर्जी को पानी में ले लिया और उसके बाद सभी को बांटा। माने एनर्जाइज्ड वाटर अगर पिएंगे, पानी पिएंगे तो हमारी आत्मा भी चार्ज हो जाएगी। ऐसे कोई चार्ज नहीं होती है, ये एक अंधश्रद्धा का स्वरूप ले लिया है। लेकिन वास्तव में आसन बिछा करके इस आसन में बैठने का भाव यही है कि जब पैरों को मोड़ देते हैं तो वो एनर्जी वहां से निकलना बंद हो जाती है। इसीलिए पैरों को मोड़ना है। कैसे? उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे एक होस पाइप होता है पानी डालने वाला, और आप पानी डाल रहे होते हैं बगीचे में और अचानक कोई मिलने आ जाए और नलका दूर है, पानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, तो क्या करते? पाइप को मोड़ देते। जैसे ही पाइप को मोड़ा तो पानी बंद हो गया। ठीक इसी तरह ये पैरों को मोड़ा तो वहां से एनर्जी निकलना बंद हो गई और वो ऊर्जा फिर ऊपर की ओर आती है और मस्तिष्क में जो एकाग्र करने के लिए हमें आवश्यक है वो ऊर्जा उससे प्राप्त होती है। वो ऊर्जा बहुत जरूरी है। इसलिए पहले के जमाने में घरों में सोफा सेट नहीं होता था, बैठकें होती थी। भोजन के लिए भी कोई डाइनिंग टेबल नहीं होता था, कुर्सी और डाइनिंग टेबल, नीचे बैठ के भोजन करते। आज भी कई परिवारों में नीचे बैठ करके ही भोजन किया जाता है कि जब आप भोजन करो तो आपकी ऊर्जा इस तरह से आपके पेट को, ताकि खाना जो खा रहे हैं उसको आप हजम कर सको। इसलिए पैरों को मोड़ने की सिस्टम थी। इवन गुरुकुल में बच्चे जब पढ़ने जाते थे तो वहां भी बच्चों को नीचे बिठाया जाता था, कुर्सी टेबल नहीं होती थी। लेकिन आजकल हर जगह कुर्सी टेबल आ गई है, इसीलिए बच्चे भी एक तरफ पढ़ते जाते हैं, दूसरी तरफ अर्थिंग हो जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता है। बच्चे की एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है तो उसके लिए उसको नीचे बैठ के पढ़ाओ। कभी कुर्सी पर, पलंग पर, सोफा पर बैठ के वो पढ़ ही नहीं सकता है, ये साइंस है। और इसीलिए मोड़ने का सिस्टम हर धर्म में है। हिंदू धर्म में सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन के रूप में मोड़ा जाता है। मुसलमान धर्म में वज्रासन में बैठते, मोड़ने का सिस्टम वहां भी है कि वो ऊर्जा को परमात्मा के ध्यान के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए उसको मोड़ दो, रोक लो।
क्रिश्चियन धर्म में नील डाउन करते हैं, वहां भी पैरों को मोड़ लेते हैं। तब कहा कि मोड़ने का सिस्टम हर धर्म में है। तो ये द्वार सबसे पहले इसको बंद करो ताकि ऊर्जा बाहर निकलना बंद हो जाए। दूसरा द्वार है ये हाथ, यहां से भी बहुत ऊर्जा निकलती है। इसीलिए लोग जब महात्माओं के पास जाते हैं तो आशीर्वाद चाहते हैं कि हाथ रखे हमारे सिर पर। सोचते हैं यहां से जो ऊर्जा निकलती है, हाथ रखने से यहां आत्मा है तो आत्मा जल्दी चार्ज हो जाएगी। ऐसे कोई चार्ज नहीं होती है। और दूसरे की शक्ति पर कितना डिपेंड करेंगे? क्यों नहीं हम वो विधि सीख ले जिससे हम अपने अंदर से भीतर से अपने आप को चार्ज करें। आज पड़ोसी के घर से लाइट का कनेक्शन कितना दिन मिलेगा? 2 दिन 4 दिन। उसके बाद तो वो पड़ोसी भी कहेगा कि भाई तू अपना मीटर क्यों नहीं लगा लेते? दूसरे की एनर्जी पर कितना दिन चलोगे? ऐसे लोगों से आशीर्वाद प्राप्त कर करके कहां तक जीवन को चलाते रहेंगे? क्यों नहीं हम वो विधि सीखें जो अपने अंदर वो शक्ति को, वो ऊर्जा को जनरेट करे। इसलिए भारतीय संस्कृति के अंदर ये प्रथा है, हाथ जोड़ लो, क्लोज द सर्किट। ध्यान के लिए इसीलिए भगवान के सामने जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं। पूजा में बैठते हैं तो इसीलिए पैरों को मोड़ दिया, हाथों को जोड़ लिया, यानी 2 द्वार को बंद कर दिया। तो वो ऊर्जा फिर मस्तिष्क की ओर जाती है जो भगवान में ध्यान को एकाग्र करने में हमें मदद रूप होती है। महान आत्माएं जब तपस्या में बैठते थे तो इस तरह से हाथ को जोड़ लेते थे ताकि वो ऊर्जा कंटिन्यूअस सर्कुलेशन में घूमती रहे। महान आत्माओं को देखो, महावीर स्वामी ने जब ध्यान में बैठा तो कैसे बैठे, महात्मा बुद्ध जब ध्यान में बैठे तो कैसे बैठे। ये सही आसन है। जितने भी महान पुरुष हो गए, महान आत्माएं संसार के अंदर हो गई, उनकी ध्यान की विधि को आप ध्यान से देखो। उसके पीछे जो साइंस है, कई बार कई लोग उसको स्पष्ट नहीं कर पाए क्योंकि मनुष्य की बुद्धि शायद इतनी विकसित नहीं थी। लेकिन आज के युग में हर एक की बुद्धि इतनी विकसित है कि हम क्यों ये करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति ये सवाल पहले पूछेगा क्यों करना चाहिए ऐसा, तो उसको लॉजिकल आंसर चाहिए। आज के बच्चे को आप कहो बैठो, तुम भगवान के सामने हाथ जोड़ो, वो कहेगा क्यों जोड़ो। और आप अगर उसको स्पष्ट नहीं करेंगे तो वो जोड़ेगा नहीं। फिर हम कहेंगे तूफानी हो गया, पहले छोटा था तो जोड़ता था, मान लेता था, अभी हाथ ही नहीं जोड़ता है, उसको उसमें भी शर्म आती है। लेकिन ही वांट्स अ लॉजिकल आंसर। उसको स्पष्ट ये एक्सप्लेनेशन चाहिए कि इससे ये करने से मुझे क्या मिलेगा। आज सवेरे जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं कुछ समय पहले अमेरिका गई तो एक बहन मुझे आकर के बताने लगी कि मेरा बेटा 15 साल का है, लेकिन जब भी मैं वहां उसको कहती हूं कि बेटा मंदिर चल, तो उसका पहला सवाल यही होता है कि हिंदुओं में इतने भगवान क्यों है, क्रिश्चियन में एक गॉड क्यों है। वो मां उसको कहती बेटे ये सब भगवान है, वो कहता सब भगवान नहीं हो सकते, भगवान एक होना चाहिए। और इसलिए जब भी वो मां उसको कहती है बेटा चल मंदिर, तो वो कहता है कि मंदिर जाने से मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि कहां अपने मन को एकाग्र करूं, किसमें एकाग्र करूं। और इसीलिए मुझे लगता है आई एम वेस्टिंग माई टाइम। तो मैं अपना टाइम वेस्ट करने के लिए मंदिर में क्यों आऊं। वो बच्चा अपनी मां से कहता है इससे मैं चर्च में नहीं जाऊं, कम से कम वहां एक गॉड है तो मैं अपने मन को एकाग्र तो कर सकता हूं। वो मां मुझे कहने लगी मेरा बेटा चर्च में जाता, मंदिर में नहीं आता है। मुझे ये हर्जा नहीं कि वो चर्च में क्यों जाता है, लेकिन ये दुख जरूर है कि वो मंदिर क्यों नहीं आता है। कल को कहीं आपके बच्चे ने आपसे ये सवाल पूछ लिया तो क्या आपके पास उसका उत्तर है कि हिंदुओं में इतने भगवान क्यों, क्रिश्चियन में एक गॉड क्यों, मुसलमानों में एक अल्लाह क्यों? तो आपके पास जवाब है।
और इसलिए अगर उसने भी कहा कि मैं मंदिर आकर टाइम वेस्ट करता हूं, मैं इससे तो चर्च में जाऊं या मस्जिद में जाऊं, तो आपको कैसा लगेगा? भावार्थ ये है कि कहीं हमारे अंदर ही अज्ञानता है, जिस अज्ञानता के कारण हम आज के पीढ़ी को यथार्थ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों के पास इतना सुंदर साइंस था, मेडिटेशन का भी बहुत सुंदर साइंस था। जो कुछ भी उन्होंने किया उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, लेकिन क्योंकि उस वक्त आत्माओं में वो पात्रता नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुछ भी समझाया नहीं। लेकिन आज की पीढ़ी इतनी समझदार है कि उसको हर बात में एक लॉजिकल आंसर चाहिए। अगर हमें पता होगा तो हम अपने बच्चे को गाइड कर सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि पैरों को क्यों मोड़ना चाहिए, हाथों को क्यों जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सर्किट को बंद करना है, और जब सर्किट बंद हो जाती है तो फ्लो ऑफ एनर्जी इज नेचुरल। और तीसरा द्वार है ये आंखें। आंखें ये तीसरा द्वार क्यों है? क्योंकि मनुष्य की मनोवृत्ति के अंदर क्या चल रहा है वो वाइब्रेशन आंखें रिले करती है कॉन्स्टेंटली। कोई व्यक्ति से आपको कोई अनुभव भी ना हो, लेकिन उसकी आंखों को देखकर कहेंगे ये व्यक्ति बड़ा गुस्से वाला लग रहा है। कोई व्यक्ति की आंखों को देखकर कहेंगे इसकी आंखों में बहुत प्यार भरा हुआ है। तो आंखें वो वाइब्रेशंस को कांस्टेंट रिले कर रही है, बाहर फेंक रही है। इसीलिए ये दो द्वार को तो बंद किया, लेकिन तीसरा द्वार बंद नहीं करना है, क्योंकि अगर तीनों द्वार बंद हो गए तो अंदर की नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालेंगे कैसे, और परमात्मा से पॉजिटिव ऊर्जा को अंदर लेंगे कैसे? इसलिए एक द्वार खुला रहे। इसीलिए कहा भगवान ने अर्जुन को कि आसन बिछाए दृढ़ता पूर्वक सीधा बैठ करके मन, इंद्रिया तथा कर्मों को संयम में रखकर, यानी इंद्रियों को जितना कॉन्सेंट्रेटेड रखेंगे, जितना एकाग्र रखेंगे, उतनी मन की एकाग्रता को सहज डेवलप कर सकते। अगर शरीर ही हिलता डोलता रहेगा तो ये बताता है मन अंदर कितना डोल रहा है। इसलिए जितना उसको सीधा बैठ करके संयम पूर्वक एकाग्र करेंगे अपनी इंद्रियों को, उतना मन, बुद्धि और दृष्टि तीनों को एकाग्र करना और हृदय के अंदर शुद्ध भावना को जागृत करना, ये विधि है योग में बैठने की। इसीलिए लोग जब मंदिर जाते हैं ना, अगर उसको पूछो कहां जा रहे हो तो क्या कहते हैं? दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन मंदिर में जाने के बाद आंखें बंद कर देते और भगवान की आंखें खुली है, तो किसने किसका दर्शन किया? फिर तो ये कहना चाहिए ना दर्शन कराने जा रहे हैं। हमने तो दर्शन किया ही नहीं। दर्शन करना माना दर्शाना, जीवन में उसको उतारना, कि जो सामने मूर्ति है उसके अंदर कितनी निर्मलता है, कितनी पवित्रता है, कितनी सौम्यता है। उस दर्शन करके उसको अपने जीवन में दर्शाना, वो निर्मलता, वो पवित्रता, वो सौम्यता को अपने जीवन में ले आना। इसलिए दर्शन करो, बंद नहीं कर दो, नहीं तो वो एनर्जी आपको मिलेगी नहीं। हाथ भी जोड़ दिए, आंखें भी बंद हो गई, पैरों को भी मोड़ दिया, तो वो पवित्र ऊर्जा मिलेगी नहीं। इसलिए मेडिटेशन में बैठने की यथार्थ विधि है कि आंखों को खुला रखो। लेकिन तब कई बार कई लोग क्या कहते हैं, आंखें खुला रखते हैं तो बहुत कुछ दिखाई देता है, मन भटक जाता है। सोचने की बात है कि आज एक कन्या है या एक कुमार है, जब तक उनको पता नहीं कि उनका भविष्य साथी कौन है, तब तक मन भटकता है। कौन होगा, क्या होगा, कैसा होगा, अनेक विचार आते हैं। लेकिन जिस दिन परिचय हो जाए, संबंध जुड़ जाए,
उसके बाद हमें उसको सिखाना पड़ता है कि तुम अपने भविष्य साथी को प्रेम से याद करो, सिखाना पड़ता है। एकांत के पलों में बैठे होंगे और खो जाएंगे, इतना खो जाए, आंखें खुली है, इतना खो जाएंगे कि पास में से कोई गुजर जाए और उसको पूछो यहां से कोई गया, तो क्या कहते? पता नहीं। अरे आंखें खुली है, यहां बैठे इतना बड़ा व्यक्ति चला गया, दिखाई नहीं दिया, तो क्या कहते? पता नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। तो वहां ध्यान, खुली आंख से ध्यान एकाग्र हो गया इंसान की याद में। और भगवान को याद करने बैठो तो ध्यान इधर उधर चला जाता है, और खुली आंख से तो ध्यान ही नहीं कर सकते। इंसान को याद करना है तो खुली आंख से कर सकते हैं। ट्रेन में कई लोग तो कहते हैं कि भाई हम बहुत कुछ दिखाई देता है ना, इसलिए ध्यान नहीं लगता है। लेकिन एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन हिल रही है, वो बेचने वाले आ रहे जा रहे, चिल्ला रहे हैं, कितना आवाज कोलाहल होता है। लेकिन जब वो व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति को याद करता है तो वो कोलाहल उसको इफेक्ट नहीं करता है, वो दृश्य, वो हिलना, कुछ भी उसको इफेक्ट नहीं करता है। कोई बाजू में आकर बैठ जाए और कुछ पूछे तो भी सुनाई नहीं देता है। और जब सुनाई नहीं देता है तो वो व्यक्ति फिर ऐसे ऐसे हाथ करेंगे, तब वो ध्यान टूटेगा। अरे भाई कहां हो? तो क्या कहते हैं, किसकी याद में खोया हुआ था। उस समय कोई हमारी दृष्टि को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। और परमात्मा की याद में बैठने में एक वातावरण निर्मित किया जाता है, कमेंट्री दी जाती है, म्यूजिक बज रहा होता है, उसके बाद भी ध्यान नहीं लगता है। तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम आंखें खुली है बंद है उससे नहीं है। प्रॉब्लम वहां है कि शायद ईश्वर के साथ हमारा इतना प्यार ही नहीं है। क्योंकि जहां प्यार होता है वहां तो ध्यान लग जाता है, लेकिन ईश्वर के साथ जब हमारा प्यार ही नहीं, देहधारी इंसानों के साथ प्यार बटा हुआ है, कहा न एक दिल के 1000 टुकड़े कर दिए और बांट दिए सब में, तो भगवान के प्रति जगह ही कहां रही? और इसीलिए जब भगवान के प्रति हमारा प्यार ही नहीं है तो बहुत कुछ दिखाई भी देगा, डिस्टर्ब भी होगा, ध्यान नहीं लगेगा, शिकायतें बनी रहेंगी। क्या करें, मन बड़ा चंचल, मन को दोष देते रहेंगे, आवाज को दोष देते रहेंगे। ये आवाज बहुत होता है ना, ये बच्चे ऐसा करते हैं ना, ये ऐसा होता है ना, माना हमेशा दोष दूसरे पर डाल दो कि मैं ध्यान नहीं कर सकती हूं, उसका कारण है दूसरे। लेकिन मेरे में इतना प्यार है, भगवान के साथ मेरा इतना दिल से लगाव है। अगर वो दिल से लगाव ही नहीं है तो कहां भी बैठो, आंखें खुली हो बंद होगी तो नींद में चले जाएंगे, निद्रा योग हो जाएगा, वो राजयोग नहीं होगा। इसीलिए राजयोग माना अपनी इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण राज्य अधिकार प्राप्त करना, और राज्य अधिकार प्राप्त करते हुए मन को ध्यान में एकाग्र करना। तो इसलिए ऐसे नहीं कि खुली आंख है तब मन भाग जाता है और बंद आंख है तो ध्यान लगा रहता है, नहीं। वास्तव में आंखें बंद करने से आपका मन के ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाता है और मन सारी दुनिया घूम के आता है। खुली आंख से अगर मन जाता भी है तो हमारा ध्यान जाता है, मन गया तो उसको खींच के ला सकते हैं। इसलिए खुली आंख जरूरी है, क्योंकि खुली आंख से ही मन को संयम में ला सकते हैं। बंद आंख से हमारा कंट्रोल उस पर खत्म हो जाता है। खुली आंख से गया तो पता चलता है, ये जागृति आती है, गया, उसको ले आते हैं वापस कि इस वक्त तो हम ध्यान में बैठे हैं, मन इधर उधर जाए नहीं। तो ये यथार्थ विधि है ध्यान में बैठने की। और साथ में जो कहा कि योग के लिए उचित आहार विहार और शयन जागरण, संतुलित शयन जागरण। क्यों शयन और जागरण की बात आती है? क्योंकि आज मनुष्य के लिए ये भी एक विज्ञान समझाना बहुत जरूरी है कि मनुष्य जब ध्यान करने बैठता है
तो उसके लिए उचित समय कौन सा है? ध्यान के लिए सर्वोच्च समय है सुबह ब्रह्म मुहूर्त। क्यों? आजकल कई लोग तो सोना ही 2 बजे के बाद होता है, और जब 2 बजे सोएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त कहां होता है पता ही नहीं चलता है। उसको कहा ही जाता है अमृत वेला, अमृत पान करने का समय होता है। क्यों ऐसा कहा गया है? उसके पीछे भी साइंस है। इसीलिए पहले के जमाने में बच्चों को यह सिखाया जाता था जल्दी सो और जल्दी उठ के पढ़ाई करना तो याद रहेगा। रात को देर तक नहीं पढ़ो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, क्योंकि वो अमृत पान का समय होता है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, ये सिखाया जाता था हम लोगों को। लेकिन आजकल के बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक भी जब हमने खुद ने नहीं समझा तो उनको क्या बताएंगे। वास्तव में ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति एक नियम में चलती है, उसकी एक साइकिल होती है कि जैसे ही संध्या हो जाती है तो शाम सूर्यास्त हो जाने के बाद प्रकृति अपनी साइकिल को चेंज कर लेता है। वो ऑक्सीजन लेना शुरू करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना आरंभ करता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात्रि के समय वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस समय मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड वो निकालते हैं। तो प्रकृति अपने नियम में चल रही है कि उसने सो गए। इसीलिए रात्रि के समय कोई फूल तोड़ने जाता है बच्चे, तो भी उनको ये कहते हैं बच्चे अभी वो झाड़ है ना, सो गए, इसलिए फूल अभी नहीं तोड़ना चाहिए, यानी वो सो गए, ये कहा गया, क्योंकि उसने अपनी साइकिल चेंज कर ली। इसी तरह ब्रह्म मुहूर्त के समय वो पुनः अपनी साइकिल को चेंज करता है, यानी प्रकृति जागृत होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेना आरंभ करता है, ऑक्सीजन निकालना शुरू करता है। और उस समय जो ऑक्सीजन निकालता है वो इतना फ्रेश क्वालिटी का होता है, इतना उत्तम क्वालिटी का होता है, जो हमारे ब्रेन को विकसित होने के लिए बहुत उपयोगी होता है, अमृत के समान होता है। इसीलिए बच्चों को कहते हैं सुबह उठ के पढ़ो, तो वो फ्रेश ऑक्सीजन जब मिलता है, उस समय जब वो बच्चा पढ़ता है तो वो इतनी उत्तम क्वालिटी का ऑक्सीजन होता है कि उसकी मेमोरी पावर बढ़ने लगता है। इसलिए ये कहा गया है, तब कहा कि उचित या संतुलित शयन जागरण, कि जैसे प्रकृति अपने नियम में चल रही है तो हम अपनी प्रकृति को एक्सप्लॉइट क्यों कर रहे हैं? हम अपनी प्रकृति को भी उसी अनुसार चलाएं। चलो लेटेस्ट जल्दी नहीं तो भी कम से कम 10-11 बजे सोने का तो रखो, और 12 बजे से पहले अगर नींद की एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो अति उत्तम माना जाता है। और दूसरी 2 साइकिल आधी रात के बाद, और सुबह 4 बजे आप उठ करके उस समय अगर ध्यान में बैठेंगे तो उस समय जो ऑक्सीजन मिलता है तो उससे मन की एकाग्रता को आप देखेंगे कितना सुंदर अनुभव होता है। कई लोगों को आत्म साक्षात्कार होता है उस समय में, क्योंकि वो फ्रेश क्वालिटी का जो ऑक्सीजन मिलता है उससे उसके मन की एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि जिस एकाग्रता के द्वारा वो परम सिद्धि का अनुभव कर सकता है। ये है साइंस। इसीलिए आज हम आपको मेडिटेशन में बिठाएंगे, लेकिन अगर हो सके तो कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप मेडिटेशन करके देखिए कितनी मन की एकाग्रता, और उसके आधार पर जो माइंड का डेवलपमेंट है, ब्रेन जो विकसित होने लगता है, वह इतना सुंदर तरीके से विकसित होने लगता है। दुनिया के अंदर जितने भी बहुत जीनियस लोग हो गए, उनके जीवन का रहस्य यही बताते हैं वो
कि सुबह जल्दी उठ करके जब वो अपनी पढ़ाई करते थे तो ब्रेन को इतना विकसित कर सके कि उसके आधार पर उनकी आंतरिक मानसिक क्षमताएं बहुत बढ़ गई। हाँ, कोई एक्सेप्शनल केस में होता है वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली जिसने अपनी मेहनत से अपने अंदर की क्षमताओं को विकसित किया है उसका रहस्य यही है। तो इसीलिए अब हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन में बैठेंगे। अगर आप नीचे बैठ सकते हैं तो बहुत उचित रहेगा कि आप अपने आंतरिक साइकिल को या आंतरिक मैकेनिज्म को, बाकी जो नहीं बैठ सकते हैं उसके लिए जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन कम से कम वो सीधा बैठे, अपनी पीठ को सीधा रखें, उतना ज्यादा अधिक सही रहेगा। अपने हाथों को मोड़ दें, चाहे जिस तरीके से भी वो मोड़ सकते हैं या जोड़ सकते हैं, और अपनी दृष्टि को खुला रखें, क्योंकि जब दृष्टि खुली रहेगी जब दृष्टि को खुला रखेंगे तो कहां एकाग्र करेंगे? तो परमात्मा के दिव्य स्वरूप पर अपने दृष्टि को, मन और बुद्धि को, अंतर्चक्षु को एकाग्र करेंगे। और जब उस पर एकाग्र करेंगे और हृदय के अंदर शुद्ध भावनाओं को प्रवाहित करेंगे, जितने शुद्ध संकल्प होंगे उतना ही हम अपने अंदर में वो पॉजिटिव ऊर्जा को भर सकेंगे। उसके लिए क्या सोचना चाहिए? ये नहीं कि भगवान से हम मांगना शुरू कर दे कि हे प्रभु मुझे शांति दो, मुझे शक्ति दो। मांगने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार कोई अग्नि के पास खड़ा होता है तो अग्नि से मांगता नहीं है कि तेरी गरमाइश मुझे दे। आप खड़े रहो, आपके रोम रोम में वो गरमाइश भर जाएगी। नदी के पास खड़े रह करके नदी से कोई मांगता नहीं है कि तेरी शीतल हवा मुझे दे, लेकिन आप खड़े रहो, आपके रोम रोम के अंदर वो शीतल प्रवाह भर जाएगा। ठीक इसी तरह ईश्वर से मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन और बुद्धि को उस परमात्मा में जब एकाग्र करते हैं, अंतर चक्षु और इस चक्षु को भी एकाग्र करते हैं, और मन के अंदर शुद्ध संकल्प क्या सोचना है उसके लिए मैं विचार आपको देती जाऊंगी। आप खाली वो विचार करो नहीं, लेकिन उसके साथ साथ अपने भावनाओं को भी उसमें जोड़ते जाओ। परमात्मा के प्रति वो शुद्ध भावनाओं को जोड़ते जाओ, और जितना उसको जोड़ते जाएंगे उतना वो ऊर्जा को आप स्वयं के अंदर भी प्रवाहित होते हुए अनुभव करेंगे। क्योंकि कहा जाता है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, एज यू थिंक सो यू बिकम। ये प्रिंसिपल है, ये एक अनादि सिद्धांत है। तो इसीलिए जैसे जैसे मैं आपको विचार देती जाऊं, वैसे वैसे आप अपने मन के अंदर उन विचारों को ले आए। तो चलिए, जितनी शारीरिक एकाग्रता होगी उतनी मन की एकाग्रता को ले आना सहज होगा। तो कुछ क्षण के लिए हम अपने मन के विचारों को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, स्वयं को आत्मनिश्चय करते हैं। अंतर्चक्षु से स्वयं को देखो, भ्रुकुटी के मध्य में मैं अविनाशी ज्योति पुंज दिव्य शक्ति हूं। अजर अमर सदा शाश्वत हूं। मैं आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में एक चैतन्य शक्ति हूं।
धीरे धीरे स्वयं को महसूस करो कि मैं इस शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली मैं अति सूक्ष्म दिव्य प्रकाश पुंज धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को ले चलते हैं एक यात्रा पर। अनंत की ओर, पंचतत्व की दुनिया से दूर, सूर्य चंद्र तारागण से भी पार, परम धाम में जो मुझ आत्मा का असली घर है। अंतर्चक्षु से मैं स्वयं को उस दिव्य लोक में देख रही हूं जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। जहां कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं। मैं आत्मा स्वतंत्र हूं, संपूर्ण मुक्त अवस्था में हूं। कितनी सुंदर महसूसता है ये मुक्त अवस्था की। इस दिव्य लोक में मैं आत्मा अपने सतो गुणी स्वरूप में स्थित। मेरा असली स्वरूप शुद्ध और पवित्र स्वरूप है। अपने चारों ओर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल देख रहे हैं। उस प्रभा मंडल में मैं आत्मा प्रकाश पुंज मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। चारों ओर शांति के प्रकंपन महसूस कर रहे हैं। इसी शांति में परम सुख समाया हुआ है, जो सुख अति इंद्रिय सुख है। इसी शांति में प्रसन्नता समाई हुई है।
एक अलौकिक आनंद महसूस कर रही हूं। मैं आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप इसी शांति में अनंत शक्तियां समाई हुई हैं। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। यही मुझ आत्मा की वास्तविकता है। मैं शांत हूं, शुद्ध हूं, शक्ति स्वरूप। धीरे धीरे मैं अपने मन और बुद्धि को पिता परमात्मा के सानिध्य में ले चलती हूं। जैसे मैं आत्मा दिव्य प्रकाश पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी प्रकाश पुंज है, दिव्य तेजोमय है। चारों ओर दिव्य प्रकाश का प्रभामंडल है। कितना सुंदर स्वरूप है, अनंत है, सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के सानिध्य में कुछ क्षण निवास करने का सौभाग्य कितना अमूल्य है। परमात्मा की अनंत किरणें चारों ओर प्रवाहित हो रही है और मैं स्वयं में सर्व शक्तियों की किरणों को समाती जाती है। परमात्मा का असीम प्यार मैं स्वयं में अनुभव कर रही हूं। कितनी न सौभाग्यशाली आत्मा हूं जो परमात्मा स्नेह की पात्र आत्मा बन गई। कितना सुंदर अनुभव है ये। कुछ क्षण के लिए अपने मन और बुद्धि को इस दिव्य स्वरूप पर एकाग्र करती हूं और परमात्मा से सर्व शक्तियों में समा जाती है। जैसे अनंत किरणों की बाहों में समाती जा रही है।
सर्व शक्तियों के प्रवाह को मैं स्वयं में अनुभव कर रही हूं और मैं आत्मा सशक्त बनती जा रही हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को इस पंच तत्व की दुनिया की ओर भ्रुकुटी की मध्य में स्थित करती और सर्व शरीर के कर्मेंद्रिय के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त करती है। अब मुझे अपनी कर्मेंद्रिय द्वारा अपने हर कर्म में, व्यवहार में, संबंध में इन गुणों की शक्तियों को प्रवाहित करना है। ओम शांति शांति शांति।